गुड आफ्टरनून बोलो रे। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ है रे? कुछ समझ में आ सर रही? तो ये कटोरे वाला क्वेश्चन किए थे, ये समझ में आ गया या हमको फिर से बताना है? आ गया सर। आ गया। मतलब रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस तुम लोग समझ गए, ठीक है। इसमें हम लोग पिछले क्लास में परसों क्वेश्चन किए थे, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। टीवी में 74 वाला नहीं आया, वो रिफ्लेक्शन। हाँ बोलो। एचसीवी में 74। एचसी वर्मा 74 क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? हाँ सर। यस सर, डीसीटी में भी है। एक मिनट में भिखारी आ रहे उस पे। एचसी वर्मा कहाँ है भैया? एचसी वर्मा, एचसी वर्मा का पेज वॉल्यूम 1 में होगा ना रे? हाँ सर, वॉल्यूम 1। 416। 416 कौन सा क्वेश्चन है? 74। सीधे 74 पे पहुंच गए। इतना सारा कितना क्वेश्चन है? नहीं सर, वो मैं ढूंढ रहा था रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन, तो ये आखिरी में मिला। कौन सा 74? 74 ना? हाँ सर। तो कुछ नहीं करना भाई। कैसा है? कॉनकेव मिरर है, इसमें कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। देखो क्या करोगे, जैसे ये मिरर है, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, हिंट हम दे दें, इसको तुम सॉल्व कर लो, कोई भारी नहीं है, सब आता है। देखो कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है 74 नंबर, ये कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मान लो u है। तो इसमें मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही होता है। माइनस होता है कि प्लस होता है? तो यहाँ पर प्लस प्लस। आएगा, साइन के प्लस साथ होता है, रख। सही। यस ठीक सर। है। अब सबसे पहले लिखो 1/v प्लस 1/u माइनस x, ये x दिया हुआ है, इज 1 माइनस f। इससे v निकल जाएगा। हाँ सर। v निकल गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 1/v² dv/dt माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल टू क्या? 0। dv/dt इज इक्वल टू v² du/dt। सही। du/dt क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये माइनस भी रहेगा, ये स्पीड ऑफ इमेज है, ये हो जाएगा माइनस v/u। ये v तो तुम्हें यहाँ से जो निकाले हो ये वाला रखना, और u का वैल्यू रख देना x का स्क्वायर, और dv/dt v दिया ही हुआ है, तो v का वैल्यू यहाँ से जो निकला है ना उसको यहाँ चिपका देना, हो गया आंसर। और क्या, ये स्पीड ऑफ इमेज हो जाए। समझ गए? आगे फिर वो आंसर मैच नहीं होगा। एक लपड़ मैथ पहले माइनस एफ रखा तो 1/v माइनस 1/x इज 1/f। इसको प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो, सही है। 1/v इज इक्वल टू f माइनस x बाई xf, सही है। तो v हो जाएगा xf बाई f माइनस x। यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा x² f² बाई f माइनस x का होल स्क्वायर इंटू x² इंटू कैपिटल V। ये कट गया, का दिया रे आंसर? सर माइनस r² v। हाँ तो f इज इक्वल टू r/2 रख दियो बे हरामखोर। अच्छा ओके ठीक है। अबे फोकल लेंथ नहीं दिया ना, तो f बराबर r/2 रख दियो, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। चलो तो अब पढ़ना स्टार्ट करें। आज अपना काम है कि इसके साथ मिरर जोड़ देते तब क्या होता है। जैसे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड मिरर का कहानी, ये बाउल वाला क्वेश्चन तुमको करा दिए थे, ये वाला है ना? ये क्लियर था? हाँ सर, आ जाएगा। है ना? वेरी गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। आज अपना कहानी घूमेगा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्लैब है, थोड़ा बड़ा फोटो बनाते हैं। इसमें लिक्विड भरा हुआ, लिक्विड का हाइट क्या है? मान लो h0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या है? ये लिक्विड है μ0, ठीक है, सही। और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, कितना ऊपर? मान लो सरफेस से h1 ऊपर रख दिया, सही है। और इसके बेस को हमने मिरर बना दिया, दिस इज मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। और तुम पानी में इसे तैर रहे हो,
अपना आंख फाड़ के इसे पानी में नीचे देख रहे हो। ये सरफेस AB है और ये सरफेस CD। CD क्या है? प्लेन मिरर है, समझ गए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जब तुम पानी के नीचे देखोगे तो तुम्हें इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज दिखाई देगा, ठीक है? तुम्हें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम दिस प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर CD है, इससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा जो तुम देखोगे, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, समझ गए? पानी के मिरर के अंदर देख रहे हो। अगर तुम ऊपर देखते, देखो अगर तुम ऊपर देखते तो यहाँ से रे ऐसे आता और बेंड होकर के तुम्हारे आंख में चला जाता, तो यहाँ पे इमेज दिखता। अगर तुम्हारे आंख में ये वाला रे जा रहा है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता? म्यू टाइम्स h1 होता ना, ये हाइट क्या हो जाता? h apparent। ये हो जाता म्यू टाइम्स x1 है ना। ये तो पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं, तो इस पे हाँ आज सर। फोकस नहीं करेंगे। आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को जोड़ करके बात करेंगे। अब बताओ कि अगर तुम ऊपर नहीं देख करके नीचे देख रहे हो, ये मान लो नीचे की तरफ देख रहे हो, तो तुमको एक इमेज दिखेगा ना इसका। ये इमेज रिफ्लेक्ट करके बताना है कहाँ पे दिखेगा। हम बताएं? 2 मिनट। नहीं हम बता देते, पहले सुन लो, लॉजिक सुन लो, दूसरा क्वेश्चन करना, ठीक है? देखो यहाँ से रे पहले आएगा, यहाँ पे पहली बार रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आंख में आ जाएगा, यही होगा, ठीक है? ये थोड़ा बेंड करा दिए ज्यादा। अब ये जो है पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो पहली बार के लिए क्या बन गया? इंसिडेंट, और ये क्या बन गया? रिफ्लेक्टेड, ठीक है? तो ये जो इंसिडेंट रे है हमें लगेगा कहाँ से चला आ रहा है? ये रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे हमें लगेगा कि यहाँ से चला आ रहा है। यह हाइट क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स h1 होगा ना, ये I1 हो जाएगा, सही है? पहली बार रिफ्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर में क्या है? एयर, समझ में आया? ठीक है। अब जब ये रे यहाँ से आगे बढ़ा तो मिरर आ गया, तो मिरर के लिए ये क्या बन जाएगा? इंसिडेंट रे, ठीक है? अब मिरर के लिए अगर ये इंसिडेंट रे बन गया तो मिरर से, मिरर के लिए ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट फॉर मिरर बन गया ना, ठीक है? अगर ये रे मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन गया तो ये इमेज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर बन जाएगा, और ये मिरर से कितना ऊपर हो जाएगा? ये मिरर से हो जाएगा h0 प्लस म्यू नॉट टाइम्स, है ना? अब ये मिरर क्या करता है? इस रे को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, और ये ऐसा लगेगा कि मिरर से कितना, जितने ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे इमेज चला जाता है। यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाई देगा मिरर का, यही रे हमारे आंख में जाएगा। तो मिरर क्या करता है? मिरर से जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही नीचे इमेज होता है, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? h0 प्लस म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है? मतलब इस आदमी को जो पानी में तैर रहा है, ये आदमी को कितना नीचे CD से, मिरर से कितना नीचे ऑब्जेक्ट इमेज दिखाई देगा? इतना डेप्थ, समझ गए? समझ गए? बस इतना ही करना है, क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। हर्षिता है रे, हर्षिता है, ऋषिबा बोलो, समझ में आया क्या? ऐसे हम कोशिश करते तुम लोग को लेक्चर सब फटाफट भेज दें, क्योंकि तुम लोग क्लास बहुत मिस कर देते हो, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन में देखो, कुछ नया नहीं करते, हम जरा सा चेंज करते हैं, ठीक है? जरा सा चेंज हम क्या कर रहे हैं, पहले ये सब मिटा दें। जरा सा चेंज हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आदमी है ये यहाँ पर ना हो करके ये आदमी पानी से बाहर निकल गया, ठीक है? ये आदमी पानी से बाहर निकल गया, और पानी से बाहर निकल करके कुछ इधर देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? अब आदमी भी एयर में है। नाउ कैलकुलेट, अब फिर से इमेज इसको दिखेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है? ये आदमी पानी में नीचे देख रहा है। लोकेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एज सीन बाय द मैन। सब कुछ वही है, बस ऑब्जर्वर पहले पानी में था और मिरर में देख रहा था, अब हवा में है और मिरर में देख रहा है, और मिरर प्लेन मिरर है। तो तुम्हें बताना है कि AB से कितना नीचे इमेज दिखाई देगा। क्वेश्चन समझ गए? बोलो बोलो, सुन रहे हैं? म्यू नॉट फिर ब्रैकेट में, एक मिनट, जो H apparent ये देखेगा फ्रॉम A है ना, H apparent जो ये देखेगा, हाँ बोलो सर। ये आ रहा है म्यू नॉट
फिर ब्रैकेट में एच आई प्लस म्यू एच नॉट, सर वो एच आई की जगह एच नॉट, हाँ, और प्लस म्यू नॉट एच आई, म्यू नॉट ऐसा। हाँ। अब खुश हो कि दुखी हो, बोलते नहीं जाए। अब खुश हो कि दुखी हो? दुखी। काय पे दुखी का है? खुश रहना चाहिए, गलत हुआ तो हुआ, अपने घर से का चलता है हमको। सही है। देखो हम बताएं। अच्छा सर, हाँ अच्छा बोलो। उसमें ना ये होगा एच नॉट प्लस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एच आई अपॉन म्यू नॉट। फिर से बोलो। सर एच नॉट प्लस म्यू नॉट एच आई, एच आई नहीं H1 है बाय म्यू हाँ नॉट। हाँ बाय म्यू नॉट। खुश हो? हाँ सर। सुनो क्या करोगे, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले, ठीक है, एक रफ रे डायग्राम बनाएंगे। पहली बार रे यहाँ आया, थोड़ा हम दूर दूर बना रहे, ये रे यहाँ आया, यहाँ से रे क्या करेगा, बेंड कर जाएगा ऐसे। सर एच नॉट प्लस म्यू एच वन। गलत है बे निठल्ले धरती के बोझ पापी। सुनो ये अब क्या होगा कि एक एक स्टेप में अपन सोचते हैं, ये रे ऐसे बेंड होगा, होगा ना, और ये लगेगा कहां से चला रहा है, ये यहां से चला रहा है, ये हाइट क्या हो जाएगा, देखते जाओ, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स H1, सही है। H1, ये इमेज हो गया yes, पहला रिफ्लेक्शन का, पहला रिफ्रैक्शन का। ये यहां से मिरर के पास पहुंचा, मिरर के लिए ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट। मिरर इसको ऐसे रिवर्स कर देगा, और मिरर रिवर्स करेगा तो ऐसा लगेगा कि मिरर से कितने नीचे से ये रे चला रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा H नॉट प्लस म्यू नॉट टाइम H1, ये हो गया, सही है। मिरर का ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा इमेज फॉर सेकंड, सेकंड मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, इसका हो गया। अब जब ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से सरफेस पे पहुंचेगा, ये फिर से सरफेस पे पहुंचा, तो यहाँ पर अब ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट। और अगर ये इंसिडेंट बन गया तो ये फिर से रिफ्रैक्ट होकर और तब आंख में जाएगा। अब ये तीसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये इंसिडेंट रे के लिए H एक्चुअल क्या हो गया, इट इज H नॉट प्लस म्यू टाइम्स H1। यहाँ से डिस्टेंस लोगे ना, हाँ सर, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना, देखो ये इंसिडेंट रे बना, मतलब थर्ड सरफेस के लिए ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया ना। हाँ सर, ठीक है, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये जो इंसिडेंट है ऐसा लगेगा कि सरफेस से ये H नॉट फिर जुड़ जाएगा ना और एक बार, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो गया और ये लगेगा कहीं यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा H अपैरेंट, तो ये हमारा H अपैरेंट जो हो जाएगा H एक्चुअल बाई म्यू नॉट। समझ में आया क्या? सो ये हाँ समझ सर, गए, ये हो जाएगा 2H नॉट बाई म्यू नॉट प्लस H1। देखो ये आंसर, समझे रे गधे? यस सर। देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो। मतलब फाइनल इमेज जो इसको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, और ये इमेज कहाँ दिखाई देगा, एयर में। समझ में आया? और ये वर्चुअल इमेज रहेगा। क्लियर है क्या? सर ये एक बार आखिरी का पार्ट बता दीजिए। अरे सर एक बार आखिरी वाला पार्ट बता दो। ये जो रे है, देखो मिरर तक तो तुम समझ गए ना कि सर जब मिरर, नीचे से आ रहे हैं, सर नीचे से आ रही है ना, जो क्या बोल रहा हूँ, सर जो नीचे वाली रे है ना, जो आप बाद में बोल रहे हो बाहर आने के पहले रिफ्लेक्ट होगी, वो वाला पार्ट बता ये दीजिए। जो यहाँ से चला रहा है ये तो समझ गए मिरर का रिफ्लेक्टेड रे है। हाँ सर, ये यहाँ से चला, ये ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मिरर के इमेज यहाँ हो गया, सही है। हाँ सर, अब जब ये सरफेस पे पहुंचा तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट। और ये कहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे। टोटल डिस्टेंस देख लो कहाँ से है, ये कितना नीचे हो गया ये, एच नॉट प्लस म्यू नॉट एच वन और प्लस एच नॉट। यहाँ से अगर देखें तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, समझ गए कितना 2 हुआ, एच नॉट प्लस म्यू नॉट एच वन। सही है। हाँ सर, तो ये हमारा हो गया 2H नॉट बाई म्यू नॉट प्लस H1, ये इतना हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो रे है ये क्योंकि डेंस, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे ही होता है ना। अब हाँ रे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे
ठीक है। H apparent is equal to mu2 by mu1 into H actual. mu2 is Yes, the sir. medium where the refracted ray exists. तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। हाँ सर, mu1 is the medium where the incident ray exists. तो ये mu0 हो गया, और H actual Okay, तुम्हारे sir. पास ये है, समझे भाई? हाँ सर आ गया, अब आ गया। तो सरफेस हाँ, से, AB सरफेस से इतना नीचे इमेज दिखाई देगा। डाउट है? क्लियर है? नहीं सर आ गया सर। वेरी गुड, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो, अब हम इसमें हेल्प नहीं करेंगे, ये तुम्हारे लिए। ये हमारा पानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, μ0, इस पानी का हाइट कितना, h0। यहाँ पर एक मछली, अब सही, अब सही, हाँ सर। ठीक है। ये मछली का हाइट कितना, मछली का हाइट मान लो h1, कहाँ से, मिरर से, अब सही। अब ये मछली यहाँ पे तैर रही और तुम यहाँ पे हो, ठीक है। ये सरफेस तुम्हारा AB है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, समझ गया है? तो मिरर में देखो दो इमेज दिखाई देगा, एक तो मछली से डायरेक्ट रे तुम्हारे आंख में जाएगा वो, और एक मछली से रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे आंख में जाए। तुम्हें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एज सीन बाय द मैन, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस AB। जो मिरर के अंदर इमेज दिखाई देगा, वो इमेज जो मिरर के अंदर दिखाई देगा वो तुम्हें कितना, कहाँ पे दिख रहा है, समझ में आया? यस सर। मिरर के अंदर वाला इमेज ढूंढना है, समझ गए क्या? हाँ सर। यस सर, h0 plus h1 upon mu। तुम बोल रहे हो जो तुम्हें दिखेगा h1 plus h0 by h0 upon mu0। यस सर। क्या आंसर है? हाँ सर ये है। देखो यहाँ से रे ऐसे आएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा लगेगा कि मछली का इमेज यहाँ है, सही। एक इमेज ये हो गया। अब ये तो हाइट h1 ही रहेगा। अब ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ पहुंचेगा, यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, इंसिडेंट। यस सर, और टोटल हो जाएगा h1 गया, ठीक है। तो फिर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट करा दो, सही है? हाँ सर। यस सर, ये सही है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस, ये इंसिडेंट बन गया, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ये होगा h1 प्लस h0, और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के लगेगा कि इमेज कहीं यहाँ पे है, सो ये डिवाइडेड बाय μ0, सही है? μ0। यस सर। समझ गया? हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में आए। हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। देखो होता क्या है, ये एक कटोरा, पहचान गए? अबे पहचान गए? हाँ सर। हाँ सर। ये कटोरे का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसको खूब अच्छे से पॉलिश कर दिए, मतलब क्या बन गया ये, कॉनकेव मिरर। अरे वाह, वेरी गुड, इट इज नाउ कॉनकेव मिरर। इसमें क्या करे, पानी भर दिए, इसमें पानी भर दिए, साफ पानी पीने वाला, समझ गए? यस सर। पानी कितना भरे, ठीक है, टोटल पानी सिर्फ 5 सेंटीमीटर भरे, ज्यादा नहीं भरे। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। हाँ सर। और ऐसा काम किए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए कहीं, पानी के सरफेस से कितना ऊपर पता नहीं, ठीक है, h हाइट ऊपर, पानी के सरफेस से कितना ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिए, h हाइट ऊपर, समझ गया? हाँ सर। अब सही। और यस सर। ठीक है, यहाँ से देखे इमेज नहीं दिखा, यहाँ से देखे इमेज नहीं दिखा, यहाँ से देखे इमेज नहीं दिखा, कहीं से हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे पे, इमेज, समझ में आया? यस सर। कहीं से भी देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखे नहीं रहा, भाई ऑब्जेक्ट तो दिखता है बट मिरर में इमेज नहीं दिखता, क्लियर है? हाँ सर। पोजीशन 1 से देखे तो भी नहीं, 2 से देखे, 3 से देखे, कहीं से भी देख रहे हैं तो इमेज दिखे नहीं रहा। तो तुम्हें बताना है कि h का वैल्यू क्या है, समझ गए? यस सर। आखिर ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर रखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा क्वेश्चन।
मतलब ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का क्वेश्चन है, ठीक है। अरे 5 इतना जूता मारे गधे, आधे घंटे में हम क्वेश्चन बनाते तू 2 मिनट में बोलते हो आंसर, निठल्ला भी। हम डिजाइन बना रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। इधर हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको भर रहे, पानी भर रहे अच्छे से। ये डिजाइन बनाने से मेरा लिखने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 13.33 सेंटीमीटर एक यस सर। और कोई फालतू ये सर न करना, सॉल्व करके निकालना, लॉजिक का लगा रहे। सर इसका इमेज कब नहीं दिखेगा? सर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ही बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उस पे बनेगा। जब ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगा तो नहीं दिखेगा। वेरी गुड, सही बोले। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी पे बनेगा तो नहीं दिखेगा। अगर इंफिनिटी पे इमेज बनेगा तो दिखेगा कि नहीं? दिखेगा सर, डिमिनिश दिखेगा, छोटा बड़ा दिखेगा सर। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगा तो बड़ा दिखेगा ऐसा? सर छोटा दिखेगा, छोटा दिखेगा, सॉरी सर, सॉरी सर, छोटा दिखेगा, गलती से बोल दिया। अच्छा, इंफिनिटी पे बहुत छोटा चीज तुम देख सकते हो? नहीं सर, पर दिखेगा तो सही ना। बस दिखेगा तो ठीक है, चलो छोड़ो। सर इंफिनिटी पे तो कुछ नहीं देख सकते। पहले से बताओ, इमेज नहीं दिखा तो सेंटर जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाए। वेरी गुड, ये लॉजिक तुमने सही लगाया बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाएगा तो फिर इमेज दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? सही बोले थे। हाँ सर। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है 13.33। और कोई? यस सर। देखो, ए शाश्वत गधे, हाँ सर। बाकी कुछ बोलेगी रे? सर मेरा भी 13 था। अरे हाँ सर। हाँ बोलो। 13.1 है मेरा, पर ठीक। देखो कुछ नहीं करना, देखो हम बताते, सुनो। यहाँ से रे चलेगा, अब क्या क्या होगा ये देखो। सबसे पहले हम लोग पैरेक्स अप्रोक्सीमेशन मान के चलेंगे। यहाँ से रे ऐसे आएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये कहाँ से चला रहा है, कहीं यहाँ से, ये इमेज हो जाएगा। और ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा सरफेस से, ये हो जाएगा म्यू टाइम्स एच। यस सर। कहाँ से? सरफेस से, यहाँ से ये दूरी है ना। हाँ सर। ये क्लियर है ना? ये हाँ हम सर। परसों एक्सप्लेन किए थे पूरा, है ना। हाँ सर। अब हाँ ये सर। जब मिरर पे आया तो मिरर पे अगर ये नॉर्मली फॉल करता है, तो नॉर्मली अगर फॉल करता है इसका मतलब कि अगर ये नॉर्मली गिरेगा तो नॉर्मली लौट भी जाएगा, हाँ हाँ सर। सर। है ना। अगर ये रे नॉर्मली गिरता है मतलब ये क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब यहाँ से ये दूरी कितना होना चाहिए, ये दूरी होना 20 चाहिए 20, सेंटीमीटर, है ना। 20 सेंट। तो हम लिखेंगे म्यू एच प्लस 5 इज इक्वल टू 20। सही है। हाँ सर। तो म्यू है 4/3 इंटू एच इज इक्वल टू 15। सो एच इज इक्वल टू 15 इंटू 3/4। सही है। हाँ Yes. सर। ये रे जब ऐसे ही लौटेगा तो यहाँ से फिर ये रिफ्रैक्ट होके वापस ऐसे ही चला जाएगा और यहीं पे इमेज बना। ठीक है, अगर रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जैसे देखो ये मिरर है, अगर मिरर पे रे 90 डिग्री पे आएगा तो 90 डिग्री पे ही लौट जाए। ठीक है, उसी तरह से कर्व मिरर है। कर्व मिरर में अगर रे मान लो यहाँ पे 90 डिग्री पे आता है तो 90 डिग्री पे आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री पे तब आएगा जब ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, है कि नहीं। तो हाँ ये सर। जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद ये रे 90 डिग्री पे यहाँ पे गिरे, यहाँ पे 90 डिग्री पे गिरे मतलब ये रे कहाँ से आ रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ गए क्या? समझ हाँ, गए, सर। वेरी गुड। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन तुमको देंगे। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये समझ गया। इसी लॉजिक के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन करना है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, वही इसमें पानी भर दिए। ठीक है, ये पानी हमने भर दिया, उतने ही हाइट तक पानी भर दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पानी भर दिया, मिरर बना दिया। ठीक है, वही मिरर बन गया और ऑब्जेक्ट को
हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर है, समझ गए? ठीक है, ये हाँ, r बराबर 20 यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिए। और अब यहाँ से देख रहे हैं, तुम्हें लोकेट करना है वेयर द इमेज इज सी फ्रॉम द सरफेस AB। ये जो टॉप सरफेस है ना, इसको AB बोल रहे हैं। इस टॉप सरफेस से इमेज कहाँ पे दिखेगा, समझ गए? अरे सही रहे, यस सर। ये हाँ पानी सर। से कलाकारी ये भी सीखे तो बोलो। मतलब ये दूरी 15 सेंटीमीटर है, म्यू का वैल्यू 4/3 लेना है, पानी है, पानी के लिए हमको बताने का जरूरत नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सराउंडिंग में एयर मान लेना है। 20 ही होगा। क्या बोल रहा हूँ? 20। गलत है, एक लपड़ा गधा कहीं का, जंगली कहीं का। सरफेस AB, टॉप सरफेस ऑफ पानी 25 सेंटीमीटर। कहाँ सर? AB से ना, AB सरफेस है ना, हाँ सर। ये सरफेस AB है, AB सरफेस से ये बोल रहा है 25 सेंटीमीटर। ऊपरवा में नीचे, नीचे यहाँ पे ये बोल रहा है इमेज दिखेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज सेइंग 25। आई डोंट नो द आंसर। हम बताएं क्या? ए शाश्वत, गधे, कुशाग्र, बोलो वैभव। 28.5। एक आंसर आ रहा है ऐसे निकाल रहा हूँ। 20/5 को 4 बोलो ना बे। 28.5। 28.5। चिट्ठी कौन लिखा रहे? किसने चिट्ठी लिखा? भव्य ने लिखा 28। भव्य ने चिट्ठी में लिखा 28 सेंटीमीटर। 3 आंसर आए, 1, 2 और ये 3। कह रे भव्य, फिर तू माइक तोड़ दिए रे, माइकवा मुआ में खा जातो कार तू। चलो हम बताएं, सुनो। सबसे पहले हाँ सर एक और है। और आंसर? हाँ सर। चलो अब हम करके बताते, देखो तो तुम यही सर। हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे सोचना है। अगर गलत हुआ तो फिर और क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ से क्या क्या सोचना है कि ये रे चला सर 26.25। अच्छा बड़ा सुना, गधा कहीं का सुना। ये रे यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये लगेगा कहाँ से आ रहा है? ये पहला सरफेस, ये कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स म्यू एच। नॉट इनटू एच। यस सर। कितना रे? 4/3 और एच कितना रे? 15 काट दिए रे, कितना रे? 20। ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊपर। अब ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसा लगेगा कि ये इमेज है और ये 20 सेंटीमीटर ऊपर है, ये मिरर पे आया। ठीक है, अब मिरर पे आया तो मिरर से के लिए ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u। यू कितना है? -25 ना, यहाँ से 25। अच्छा ठीक है। अबे ये इंसिडेंट है, ये वाला ना है मिरर। हाँ सर। यहाँ से डिस्टेंस कितना जाएगा? 25 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितना रहे? -10। तो v का वैल्यू कितना आया? पक्का ना, गलत नहीं बोलना। मतलब ये रे अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसा लगेगा कि इमेज कहाँ है? यहाँ पे, और ये दूरी है 50/3। समझ में आया? माइनस मतलब हुआ इंसिडेंट रे के अपोजिट। ऊपर गया कि नीचे? सर ऊपर जाएगा ना। तो ऊपर जाएगा ना। ये माइनस ही आया ना, पक्का ना? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे इधर न जा करके कुछ इधर से बिल्ड करेगा, और ये अपने को, अब हम थोड़ा फिगर में के लिए इसको मिटाएं क्या इधर सब, ये जो है यहाँ तक तो ये सब गायब कर देते हैं ना। अब ये रे हमें लगेगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के 50/3। 50/3 मतलब 5 से तो ज्यादा ही हुआ ना। ये ऐसा लगेगा कहीं यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड सरफेस का इमेज, है ना। और ये दूरी हो जाएगा माइनस मतलब इधर ये 50/3। सही है? यस सर। बट यहाँ पर ये फिर से रिफ्रैक्ट करे तो थर्ड रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर ये थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बन गया तो ये दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा? 50/3 - 5। ये हो गया। अब हम यहाँ के लिए क्या लिखे? ये रे यहाँ से जाके इमेज कहीं यहाँ फॉर्म करेगा या ऊपर फॉर्म करेगा? सर नीचे। हाँ, किधर? ऊपर जाएगा कि नीचे? सर नीचे। नीचे जाएगा। वेरी गुड।
तो यहाँ पर लिखेंगे H apparent is mu2 by mu1 into H actual। H actual कितना हुआ है? 35/3 हुआ। हाँ सर। हाँ सर। ये तो H actual हो गया। अब यहाँ पे हाँ सर। mu2 क्या लिखोगे? mu2 क्या? सर 4/3 नहीं 4/3 1 है इसमें One. इसमें 1 सर और mu1 कितना? जिसमें 4/3 ये इंसिडेंट रे है by 3 और ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा तो रिफ्रैक्टेड रे mu2 इज द मीडियम वेयर द रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट। तो ये 1 और mu1 4/3 35/3 ये कट जाएगा। सो ये हो जाएगा 35/4 मतलब यहाँ पे इमेज दिखाई देगा और ये रियल इमेज हो। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब रे तो इधर से भी रिफ्रैक्ट करके जाएगा ना, तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से दिख जाएगा, बट यहीं पे इमेज फाइनली दिखेगा। समझ में आया? हाँ सर। सबका गलत हो गया? ए समझ में आया? तनीषा है भगत कुशाग्र। हाँ सर। वेरी गुड। देख लो जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है? क्योंकि अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम रहता है एससी वर्मा वगैरह में, पैकेज में, तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। ये क्लास में एक्सप्लेन हमको करना पड़ता है। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है? ये हेमिस्फीयर ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, रेडियस ऑफ ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ग्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट जड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है और तुम ऊपर से देख रहे हो। ये कर्व सरफेस जो है ये मिरर बना दिया गया, तो दो इमेज दिखाई देगा इसका। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से दूरी है ये 5 सेंटीमीटर। तुम्हें लोकेट करना है वो इमेज जो रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देगा। एक तो डायरेक्ट रे जाएगा वो इमेज होगा, और एक ऐसे जाकर के रिफ्लेक्ट करेगा और फिर निकलेगा और फिर इसके आंख में जाएगा। तो ये टॉप सरफेस से ये हेमिस्फीयर का सेंटर भी है, सही? ये इमेज लोकेट करना है, कहाँ पे दिखाई देगा? फ्रॉम द सरफेस AB, सराउंडिंग में एयर है, सही है? अब इसके बाद अपने को पढ़ना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के भी बताना है। जो चीज नहीं बताने देखो हम सब चीज कवर करते हैं, पूरा सब बताएंगे, एक एक चीज, कुछ भी ऐसा छोड़ेंगे नहीं। तो उसका चिंता नहीं करना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और ये सब आएगा रास्ते में, ठीक है? सर 50 थोड़ा सही से कर रहे हो, मार देंगे झापड़। सही से सोच समझ के करना, गलत नहीं होना चाहिए। ओके सर। बहुत आसान क्वेश्चन दिए, कुछ भी भारी नहीं दिया, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB से 20/3। हाँ सर। रियल बनेगा कि वर्चुअल? ऊपर में बनेगा कि नीचे? नीचे ही बन रहा है। मतलब वर्चुअल है? सर सरफेस के नीचे बन रहा है। मतलब वर्चुअल इमेज है ना? हाँ सर। एक आंसर आ सर रहा है। एक सेकेंड सर, बस हो गया। 20/3 और वर्चुअल सरफेस AB से ये डिस्टेंस है फ्रॉम, एक आंसर ये आया फाइनल जो आदमी को दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन के बाद वाला इमेज देखना, डायरेक्ट वाला नहीं। हाँ सर 20/3 है। आया सर 40/3 आ रहा है। 40/3 25/3 25/3 40/3 A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D भी रहेगा ना भाई? एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है ना? सर 30। देखो भिखारी 30 भी दिया। अभी अगर हम यही रहे तो E ऑप्शन भी बना लो तुम। 24 देखो एक बोला। चालू अगर तुम लोग, अब आंसर का इतना आंसर आएगा कि यहाँ पे हम लिखते लिखते परेशान हो जाए। लॉजिक नहीं समझे फिर से देखो, अभी क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है? सुनो क्या करना था, देखो रे क्या करना था। ये अपन प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन वाला, अपने को डायरेक्ट वाला नहीं देखना। ये रिफ्लेक्शन में आया, पहली बार रिफ्लेक्ट होगा तो हम लिखेंगे मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ 1/V 1/V -5, सही है? इज इक्वल टू 1/F -10। मिरर का जो फोकल लेंथ होता है पैरेक्सियल रेस के लिए R/2 ही होता है, चाहे मीडियम कुछ भी रहे, सही है? +10 आया। हाँ सर।
हाँ सर प्लस 10 10 प्लस 10 मतलब ये रे इधर से ऐसे बेंड करेगा और लगेगा कि कहीं यहाँ से आ रहा है, प्लस मतलब यही हुआ, ये दूरी हो जाएगा हाँ 10। सर। हाँ सर अब ये रे जब सरफेस पे पहुंचा तो ये सरफेस के लिए बन गया इंसिडेंट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 यहाँ से, एच एक्चुअल हो गया 30, सही है। 30 यस सर अब यहाँ से ये हाँ सर। रिफ्रैक्ट करने के बाद आंख में जाएगा तो 30/3 हो जाएगा 30/μ 30/3 31 डिवाइडेड बाय 3/2 कट गया, इट इज 20 20। तो ये आंसर नहीं दिए, ये भी गलत, सब एकदम एक लाइन से निकलने वाला। सर बस एक चीज गलत हो गई, फोकल लेंथ गलत ले ली थी सर, और बाकी पूरा सही था। आते थे क्या, और गलती होना चाहिए था क्या। नो सर अब इसमें एक लाइन ये है, दूसरे लाइन में आंसर है, और तुम बोल रहे हो कि एक गलती हो गया। सर वो जल्दी जल्दी में फोकल लेंथ गलत ले लिया सर, जल्दी हम तुमको बाकी पूरा बोले सही था। तो जल्दी जल्दी में ट्रक के नीचे घुसते हो, जल्दी जल्दी में ट्रक के नीचे घुस गया, और यहाँ पे बोले जल्दी जल्दी का बहाना बना ली। अब सही फिर हाँ से सर नहीं हुआ, फाइनली हुआ नहीं। एक क्वेश्चन और करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगले दिन पढ़ेंगे परसों, ठीक है। ये हुआ Yes, sir. क्वेश्चन तुम लोगों से, फिर से क्वेश्चन करो। हाँ सर। पानी भर दिया इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 2 मान लेते हैं, लिक्विड भरा हुआ पूरा, रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर, सरफेस से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, एज्यूमिंग पैरेक्सिल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लोकेट करना है इमेज। तुम इस कंटेनर में ऐसे तैर रहे हो, लोकेट द इमेज ऐसी भाई, तुम लिक्विड के अंदर हो तो तुम्हें सर बताना है कि इमेज कहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन क्लियर है। इसमें थोड़ा टाइम Yes, sir. बोलो, करो करो, थोड़ा जल्दी करना, टाइम कम बचता है। सिलेबस जल्दी खत्म करना रहेगा तो आधा घंटा बढ़ा सकते हो, करे हराम करो, 5:30 तक कर दे तुम लोग का टाइमिंग। किसी को दिक्कत है? हाँ सर। अरे किसी को दिक्कत है 5:30 तक में? किसी का क्लास रहता है या अर्पित जिंदा हुआ? हाँ सर कोई क्लास रहता क्या 5 बजे के बाद? नहीं नहीं सर तुम लोग रहे इधर 6 बजे रहता है। पापी, हर्षिता, दिव्यांश, किसी का क्लास रहता क्या 5 बजे के बाद? नो सर नहीं सर। अरे वाह, तो थोड़ा एक्सटेंड करे टाइम, 10-10, 15-15 हाँ मिनट सर कर देंगे हाँ तो सर हो जाएगा ना। चलो तो ठीक है, आज ही से शुरू कर देते हैं। हाँ फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद वो एपरेंट डिस्टेंस आया, वो आया, फिर उसके बाद उसको अपन ने सर v -40/3 आ रहा है, -40/3 आ रहा है सर v, सर -40/3 मतलब ऊपर बन रही है सरफेस, हाँ मतलब तो ऊपर बन रही सुनो, यहाँ 15 हम सॉल्व कर रहे, सुनो, 40/3 यहाँ से रे आया पहली बार, रिफ्रैक्ट हुआ तो ये बन गया, कितना ऊपर चला जाएगा 20, कैसा लगेगा 20 है ना, म्यू एच, हाँ सर ठीक है। ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा तो इमेज यहाँ बन जाएगा, और ये दूरी हो जाएगा म्यू टाइम्स एच, म्यू टाइम्स एच यस सर 20 सेंटीमीटर 20 यहाँ पहुंचा, ये मिरर पे हाँ आया सर 20 + 20 हो जाएगा 40 वगैरह 40 सेंटीमीटर। हाँ सर अब हम मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v यस सर 1/40 इज 1/f माइनस 10, v कितना है अरे सर -40/3 -40/3 हाँ माइनस, सर तो ये रे जो है कुछ यहाँ से ऐसे बेंड होगा, और माइनस मतलब इधर ही, हाँ सर डिस्टेंस यहाँ से 40/3, कहाँ सरफेस पे बन रहा है हरामखोर, दिस इज द सर फाइनल। मेरा सही था, ये आदमी यहाँ से देख रहा है, दिस इमेज इज एक्चुअली रियल, यस सर में रिएक्ट मिल रहा है ना, तो ये इमेज 40/3 फ्रॉम दिस पोल दिखेगा। इतना आसान क्वेश्चन दिए थे, बोलो एक लाइन में हो गया। हाँ सर इसमें भी नाटक कर तो लोग, सही है। यस सर हाँ सर हाँ अब क्लियर है। हाँ सर ये तो हुआ प्लेन सरफेस ले रहे हैं और कर्व मिरर ले रहे हैं, इसमें हमने प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट तो तुमको बता ही दिया, ठीक है। लिक्विड नहीं डाल रहे, 2 लिक्विड वाला बहुत कैलकुलेशन हो जाता है, बट ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर इसमें मगजमारी करने का जरूरत तो नहीं मेरे ख्याल से।
नो नहीं सर। सर। ठीक है, तो ये हमारा कहानी है। अब इसके बाद आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी बता दें। ठीक है, टोटल हाँ इंटरनल सर। रिफ्लेक्शन, देखो कहाँ चला गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, पता नहीं कहाँ गया, लिखे तो थे, यहाँ ये लिखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, मैं से लॉजिक बता देता हूँ। जब भी रे, अब देखो क्या, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो इसको TIR भी बोलते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक सरफेस है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है और ये μ1। अब यहाँ पे हमने कैंडल जला दिया, अब देखो क्या होगा। ठीक है, देखते जाओ। एक रे अगर मान ले इफ μ2 इज लेस देन μ1, ठीक है, ऐसा है तो इस कंडीशन के लिए ही हम लोग बात करेंगे कि μ2 जो है कम है। अब रे यहां से ऐसे जा रहा, ठीक है, यहाँ पे आया। अब अगर μ2 कम है तो ये हमारा I है, तो हमें पता है यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा μ2 इंटू साइन आर मस्ट बी इक्वल टू μ1 इंटू साइन आई। नहीं ठीक है, तो ये रे किधर बेंड करेगा, क्योंकि सर, μ2 अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हाँ सर। आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये रे लें तो अब क्या होगा, ये आर थोड़ा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर दें कि ये रे बिल्कुल निकल ही ना पाए। ये ऐसा यस सर। ये हमारा क्या हो गया, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब Critical अगर इससे जरा सा भी आगे रे जाता है तो ये रे क्या होगा, बाहर न जा करके अंदर ही रह जाएगा। अंदर रह तो जाए। यहाँ पर सरफेस क्या किया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। इस फिनोमिना में ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ तक तो रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन होने लगा। आई जो आर है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, आर का वैल्यू 90 से ज्यादा तो नहीं होगा। समझ में आया। हाँ सर। तो ये क्रिटिकल में क्या होता है, इसको कई बार बोलते हैं ग्रेजिंग। समझ में आया, ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब ये जस्ट निकल पा रहा है रिफ्रैक्टेड, और जिसके लिए ये होता है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे μ1 इंटू साइन थीटा सी इज μ2 इंटू साइन 90। सही है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा सी इज μ2 बाई μ1। ठीक है, और इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, जैसे ये, इसमें आई क्या हो जाएगा, क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो ये रे जो है बाहर रिफ्रैक्शन ना हो करके रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया। ठीक है, हाँ सर। समझ गए। हाँ। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। अगर आई का वैल्यू क्रिटिकल थीटा सी से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अबे सही। और ये तभी होता है व्हेन रे पासेस फ्रॉम, इसको बोलते हैं डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस रहता है, अगर क्रिटिकल से जरा सा भी ज्यादा हुआ तो। अगर मान लो एयर है तो एयर के लिए μ2 क्या कर देना 1, तो क्रिटिकल हो जाएगा 1/2 जाएगा। समझ गया। ठीक है, ये सर जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें एक भी रे पास नहीं करती है क्या? नहीं, कुछ तो जाएगा ना। वो रे जिसका एंगल क्रिटिकल तक तो बाहर निकल ही रहा है ना, इससे पहले सारे रे बाहर निकल रहे हैं, बट इसके आगे वाले सारे रे इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। समझ में आ, यहाँ तक तो रे बाहर निकले और इसके बाद बाहर इधर वाले सारे रे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया। ठीक है, इधर से सारे रे बाहर जा ही रहा है ना, ये तो रिफ्रैक्ट हो ही रहा। ठीक है, जिसका भी एंगल इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्शन होगा,
बट थीटा अगर इंसिडेंट रे क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो वहां रिफ्रैक्शन होने लगे। समझ में आया? यस सर। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कैंडल जला दो तो इतने दूर तक ही लाइट दिखाई देगा। समझ में आया? क्योंकि इधर वाला लाइट फिर यहाँ से ग्रेस करेगा और इसके आगे वाला लाइट इंटरनल रह जाएगा। समझ में आया? जैसे तुम पानी में अगर डूबोगे ना, तो नदी के अंदर डूबोगे, अगर साफ पानी में अंदर जाओ तो नीचे तुमको इतने दूर में ही लाइट दिखाई देगा, पूरा दुनिया इतने दूर के सर्किल में ही दिखेगा, और इधर वाला सब फिर जमीन दिखने लगेगा। इधर जब तुम देखोगे तो जमीन दिखाई देगा, इधर से रे आके तुम्हारे आंख में आएगा। समझ में आया? ठीक है। और यहाँ से तुमको पूरा आसमान इतने दूर में ही दिखाई देगा। इस पे अब क्वेश्चन हम तुमको थोड़ा समझाएंगे। सर डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो ज्यादातर लाइट जो उसके अंदर जाता है वो इंटरनली रिफ्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। उसका क्रिटिकल एंगल, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम होता है। क्योंकि डायमंड के लिए अगर हम बोले तो साइन थीटा इज 1/μ, म्यू ज्यादा मतलब थीटा क्या कम। तो ज्यादातर लाइट देखो, थीटा अगर कम है मतलब ज्यादातर लाइट उसी के अंदर रह जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो डायमंड के अंदर जो लाइट जाता है वो ज्यादातर लाइट उसी के अंदर रिफ्रैक्ट होता रहता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है, तो स्पार्क करता है, चमकता है। समझ गया? हाँ सर। अबे हाँ सही। सर। तब हम क्वेश्चन थोड़ा कराएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, बट ये फिनोमिना समझ में आ गया तुमको क्या है? हाँ सर। हाँ सर। अब इस पे क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे देखो, अब हम क्वेश्चन तुम्हें करके बताएं। मान लो ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। नदी का पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और मान लो एक आदमी यहाँ से कितना नीचे पानी में, मान लेते हैं कितना रहे, 40 सेंटीमीटर नीचे मान लेते हैं। अब इसको जो दुनिया दिखेगा एक पर्टिकुलर रेडियस में ही, ठीक है, लाइट दिखाई देगा। तुम्हें बताना है कितने रेडियस में, किस रेडियस में इसको लाइट दिखाई देगा। तो देखो यहाँ से जो रे आ रहा है, यहाँ से ग्रेजिंग इमर्जेंस है, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है हमारा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज 1/3/2 क्रिटिकल एंगल मिल। ये अगर रेडियस r है तो हम लिखेंगे r/40 इज tan थीटा सी। साइन थीटा सी अगर पता है तो tan थीटा सी क्या हो जाएगा, 2/√3 स्क्वायर। साइन थीटा ये 2 है और तो ये 13 गलत लिख दिया। तो साइन थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा √3 9 - 4 9 - 4 कितना था, √5 है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2/√5 सही। तो r हो जाएगा 80/√2 √5 सेंटीमीटर, इतने रेडियस में उसको लाइट दिखाई देगा। समझ गए? इस इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक्चुअली, ठीक है, वहां यूज होता है, जैसे अपना ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं ना, उसमें यूज होता है। फाइबर में देखो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि एक ऐसा ग्लास का कोई फाइबर बना दिए, पतला सा सिलेंड्रिकल, समझ गया। इसका रिफ्रैक्टिव मान लो μ1 है, और इसके चारों तरफ एक और कोटिंग कर देते हैं एक मटेरियल का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लो μ2, ठीक है। और μ2 जो है, μ2 इज लेस देन μ1। अब देखो क्या होगा, लाइट यहां से इंटर करा, अब क्या होगा लाइट, अब देखो क्या होगा इसमें कि लाइट यहां से इंटर किया, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करने के बाद जब लाइट यहाँ आएगा तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से जरा सा भी ज्यादा है तो ये लाइट क्या करेगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर है और ये डेंस है, तो ये लाइट यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्ट कर गया। और अब अगर इंटरनल रिफ्लेक्ट कर गया तो ये हर जगह इंटरनल रिफ्लेक्ट करता रहेगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, और यहाँ से सिग्नल इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये फाइनली इसी फ्लैट सरफेस से लाइट बाहर निकलेगा। समझ में आया? ठीक है। ये केबल है, देखो एक सिग्नल गया, दूसरा एक और सिग्नल अगर हम यहाँ से भेजें, एक और सिग्नल भेज देते तो ये भी जाएगा और एक साथ यहाँ से ऐसे करके निकलता रहेगा। अब एक केबल से, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, एक ही केबल से देखो कितने सिग्नल जा सकते हैं,
तो बहुत सारे सिग्नल एक साथ जा सकते हैं, हाँ सर साथ यहाँ से कई सारे सिग्नल जा सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वायर में, कॉपर वायर में क्या होता है, एक सिग्नल भेजे तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है, तो दूसरा सिग्नल एक तार से नहीं भेज सकते। जबकि इसमें एक लाइट का फ्रीक्वेंसी भेजे दूसरे लाइट का, इसका मान लो फ्रीक्वेंसी म्यू1 है, इसका म्यू2 है, इसका म्यू3, अलग अलग आवाज आ रहा है, समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइट यहाँ निकलेगा, जैसे ये मान लो म्यू2 था, तो म्यू2 तुमको अलग जगह मिलेगा, ये म्यू1 मिलेगा, ये म्यू2 है ना, म्यू3 मिलेगा, सारे लाइट अलग अलग जगह पे तुम्हें मिलने लगे और सारे फ्रीक्वेंसी ज्यों के त्यों रहे। मतलब अगर तुमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह भेजा, ठीक है, तो एक ही ऑप्टिकल फाइबर से कई सारे सिग्नल भेजा जा सकता है। मतलब एक केबल तुमने डाल दिया, उसमें हजारों लाखों सिग्नल एक साथ भेजा जा सकता है। समझ में आया? अरे सही। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है। ठीक है, टोटल। ये तुम ऑप्टिकल फाइबर देखे हो कि नहीं अभी तक? हाँ सर देखा। हाँ सर देखा है। कहाँ देखे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर कहाँ देखे होगे ना, जैसे कभी सर मेले वाईफाई में लगा हुआ है। अब ऑप्टिकल फाइबर वो कोई जरूरी नहीं वहीं से देखना। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ दिखता है, जैसे मेले में जाते होते ये कैंडल जला देते हैं यहाँ पे लाइट, और इसमें ऐसे ऐसे तार लगा देते, ठीक है, तो ये तार यहाँ से जलता हुआ दिखता है। ठीक है, खूब सारे ऐसे फुलझड़ी टाइप का लाइट लगा देते हैं, तो यहाँ से छोटा छोटा ऐसे मेले में दिखता है, कई बार लेके बैठे रहते हैं, यहाँ पे लाइट जला है और हर जगह लाइट। हाँ सर याद आ गया, यस सर याद आ गया। ये जो फाइबर होता है ये एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करके यहाँ पे बाहर निकालता है। तो यहाँ से ये जलता हुआ दिखता है, यहाँ से ये जलता हुआ दिखता है, यहाँ समझ गया क्या? ये ऑप्टिकल फाइबर। हाँ सर। ये ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खूब यूज होता है। और इसका एडवांटेज तो तुम समझ ही गया होगा, एक ही तार डाले, एक ही केबल डाले और उससे हजारों लाखों टेलीफोन लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी चीज है। समझ गए? अब इस पे हम क्वेश्चन अभी और कराएंगे तुमको। हाँ सर। तो ये आज तो इतने ही रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा जल्दी। हाँ सर। इसके बाद थोड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये तो हम तुमको थ्योरी बता दी कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाता है, तो अगर उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो वो बाहर ना निकल करके इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाता। अगर एग्जैक्टली क्रिटिकल पे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, जस्ट सरफेस के पैरेलल निकल पाता है ना, रिफ्रैक्ट हो पाता है। इससे अगर कम एंगल है तो ये रे बाहर निकलेगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर इससे जरा सा भी ज्यादा है तो ये बाहर न जाकर के अंदर ही रह जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए? हाँ सर। हाँ चलो तो हाँ सर। मैग्नेट EMI AC का तैयारी हो गया? ये तैयारी कर लिए? टेस्ट हुआ नहीं ना EMI AC का? हाँ सर। तो संडे को टेस्ट रखने का चल रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो तब अगले दिन मिलते हैं, परसों मिलते हैं। ठीक है।